नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष शिंदे नर्मदा आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम च्यवनप्राश के बेनिफिट्स के बारे में कुछ देखेंगे। सदियों से हम च्यवनप्राश खाते आए हैं और इसके बेनिफिट्स भी हमने देखे हैं। एज एन इम्यूनिटी बूस्टर करके च्यवनप्राश हमने लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट्स के रूप में पाए हैं। बट इसके अलावा भी कुछ एक्टिव बीमारियों में च्यवनप्राश बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका बहुत अच्छा वर्णन आया है। वो बेनिफिट्स क्या है, किन व्याधियों में हम च्यवनप्राश दे सकते हैं, इसके बारे में आज हम जरूर देख लेंगे। तो आचार्य चरक जी चरक संहिता में च्यवनप्राश के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं कि सुरुद्धो अभूत पुनर्युवा, मतलब बुढ़ापे के कारण शरीर में जो कुछ भी चेंजेस हो गए हैं उसे दूर कर उसे एक नवयौवन रूप धारण कर देने की क्षमता च्यवनप्राश में है। इसका मतलब यह है कि च्यवनप्राश एक्चुअल बायोलॉजिकल क्लॉक को रिवर्स करता है। च्यवनप्राश में वो क्षमता है, अन्य किसी भी दवा में ये क्षमता नहीं है और ऐसी दवाई हम बिल्कुल रेयर देखते हैं। ये एक च्यवनप्राश का यूनिकनेस है। इसके अलावा च्यवनप्राश एक्टिव बीमारियों में बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है। सभी प्रकार की खांसियाँ, ड्राई कफ, वेट कफ, सभी प्रकार के श्वास जैसे कि एलर्जिक अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी, ऐसी बीमारियों में च्यवनप्राश बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। बाल, वृद्ध, क्षत, क्षीण, इन सब के लिए च्यवनप्राश बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। बालकों से लेकर वृद्धों तक सभी के शरीर अवयवों को बढ़ाने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी रखने के लिए च्यवनप्राश बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षत मतलब उरक्षत, आयुर्वेदिक में जिसे राज्यक्षमा कहते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, इन जैसी व्याधियों में च्यवनप्राश अगर हम विधिवत लेंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा क्षीण मतलब जिनके धातुओं का बल बहुत कम हुआ है, लो इम्यूनिटी जिनमें है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल, HIV जैसी बीमारियां, इनमें च्यवनप्राश बहुत ही लाभप्रद है। इसके साथ साथ बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता, मेधा मतलब ग्रंथावधारण शक्ति, IQ, इंटेलेक्चुअल पावर, ग्रास्पिंग पावर, रिकलेक्टिंग पावर, ये सब अच्छा रखने के लिए च्यवनप्राश बहुत ही फायदेमंद है। वर्ण को निखारने की क्षमता च्यवनप्राश में है। फेशियल ग्लो, ओवरऑल स्किन ग्लो अच्छा रखने के लिए च्यवनप्राश बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वरक्षय जैसी बीमारियों में च्यवनप्राश बहुत ही फायदेमंद है। जैसे कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में हम च्यवनप्राश अच्छी तरीके से दे सकते हैं। मैथुन शक्ति की सामर्थ्य बढ़ाना, जिसे एफ्रोडियासिक कहते हैं, द थिंग्स विच स्टिमुलेट सेक्सुअल डिजायर, लॉस ऑफ लिबिडो, इन जैसी व्याधियों में च्यवनप्राश बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। मूत्राशय तथा शुक्राशय में स्थित विकृत वात दोषों को बाहर निकालकर वो सिस्टम अच्छी रखने के लिए च्यवनप्राश बहुत ही फायदेमंद है। इससे हम ये कह सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी रखने के लिए च्यवनप्राश बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए क्रॉनिक किडनी डिसीज जैसी बीमारियां और इनफर्टिलिटी, स्पेशली मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी जिसे हम वंध्यत्व कहते हैं, स्त्री पुरुष वंध्यत्व, इनमें च्यवनप्राश बहुत ही फायदेमंद है। पाचक अग्नि की परम वृद्धि करना मतलब डाइजेस्टिव पावर स्टिमुलेट रखना, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। इसलिए च्यवनप्राश मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये और इन जैसी अनेक व्याधियों में च्यवनप्राश फायदेमंद है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में जैसे कि शारंगधर संहिता, वाग्भट संहिता, चरक संहिता, इन सब में ये सब च्यवनप्राश के बेनिफिट्स वर्णित है। बट एक्चुअल रियल लाइफ में च्यवनप्राश के बेनिफिट्स हम ये सब पाते हैं क्या? अगर नहीं पाते तो क्यों नहीं पाते हैं? तो इसका रीज़न यही है कि च्यवनप्राश जो आइडियली विधिवत उसी फॉर्म में तैयार होना चाहिए, उसके जो इंग्रेडिएंट्स, घटक द्रव्य है, वो क्वालिटेटिवली वही फॉर्म के चाहिए जैसे कि ग्रंथों में वर्णित है। वो खाने का भी एक अलग विधि है, वो उसी तरीके से होना चाहिए। अगर ये सब साइंटिफिकली हम लेते हैं तो ही इसके बेनिफिट्स हम ज़रूर पा सकते हैं। तो उसके बेनिफिट्स च्यवनप्राश के पाने के लिए वो बनाने की विधि कैसी है और उसके जो कंटेंट्स है वो लगभग कैसे होने चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।